हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी गाइस, आज है सैटरडे और सैटरडे मैंने सुबह से अपना व्लॉग जो है वो शुरू तो किया है। देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है मेरा आज का व्लॉग। तो ये नाश्ते का टाइम है, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम था। और आज मैं ब्रेकफास्ट में पराठे और परवल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि एकदम झटपट बनने वाली सब्ज़ी जो होता है वो वाला, मतलब कुकर में बना रही हूँ। और कुकर में बनाने से क्या होता है ना, आपको ज़्यादा मतलब मुझे इजी लगता है कुकर में कि बहुत जल्दी बन जाता है। 2 सीटी में आपका जो है वो पक जाता है। बट ये है कि परवल और आलू को सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, तभी जो है उसका जो टेस्ट है वो मतलब आपको मिलेगा। नहीं तो फिर वो सब्ज़ी ना थोड़ा बेकार लगता है, बॉयल बॉयल जैसा लगता है। खैर जो भी हो, आजकल मुझे बड़ा ही सुबह मतलब ब्रेकफास्ट में रोटी हो या पराठे, मतलब वो सब खाने को मन करता है, दिल करता है। तो इसलिए मैं थोड़ा, मुझे प्रॉब्लम होता है लेकिन मैं ज़रूर बनाती हूँ गाइज़। और क्या ही बताऊँ आप सबको, अभी मेरा 9वां महीना चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, पिछले 3 दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे को जाना था डॉक्टर के पास, बट मैं जा नहीं पा रही थी किसी रीज़न की वजह से। बट फाइनली मैं कल गई, और तबीयत भी ठीक नहीं था कि मैं फटाक से ऐसे चली जाऊँ। तो मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे। और हम अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं कभी भी, उसको रख कर जाते हैं। कभी मैं अपने इन-लॉज़ के वहाँ रख देती हूँ, या कभी मैं अपने मम्मी के वहाँ रख देती हूँ, जैसा जो सिचुएशन अच्छा लगता है वैसे मैं रख देती हूँ। और क्योंकि क्या होता है ना, उसको ले जाना ले आना बहुत प्रॉब्लम्स का बात है, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो सोनोग्राफी होता है 9 मंथ का, वो हमने करवाया था हॉस्पिटल में सब कुछ। तो बेबी का जो ओवरऑल सब कुछ, वो सब कुछ ठीक आया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और होता ही है, जनरली सबको टेंशन होता है इस टाइम पे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या होगा नहीं होगा, बट भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक था। और मेरा बेबी का वेट 2 किलो 600 ग्राम आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि 1 महीना अभी भी है, तो बहुत अच्छे से खाना पीना खाओ, घर जाओ, मस्त रहो, और मतलब टेंशन्स मत लो, क्योंकि टेंशन्स लेने से ना चीज़ें बिगड़ती है। तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ये कुछ ही दिन बाकी है अभी डिलीवरी में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, और बाहर की चीज़ें नहीं, मतलब घर की गुड फैट जिसमें होता है फैट्स, ताकि बच्चों में थोड़ा सा ना फैट्स आए, और स्पेशली प्रोटीन। तो प्रोटीन का इंटेक वो थोड़ा हाई करने दिया है डॉक्टर ने मेरे को। और जो मेरी डॉक्टर है वो बहुत अच्छी है, और पता नहीं, डॉक्टर ने तो बोला है कि नॉर्मल डिलीवरी ही मेरी होगी, क्योंकि फर्स्ट वाला भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ था, तो इसलिए सेकंड भी नॉर्मल ही होगा। बट क्या कब क्या हो जाता है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि हो जाता है कभी ऐसा दिक्कत वगैरह, बहुत केसेस मैंने अपने घर में भी देखे हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, मैं अच्छे के लिए सोचूंगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही सोचूंगी। साथ में आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा, दुआ करिएगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि मुझे अपने आकांक्षा का ध्यान रखना है। और क्योंकि अभी वो नए क्लास में जाएगी, तो उसको मुझे बहुत अच्छे से स्टडी करवाना है और उसको ध्यान देना है। तो अगर मेरी सिजेरियन होती है तो बहुत दिक्कत आने वाला है, क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, कौन मेरा करेगा, कौन मेरी मदद करेगी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे ये सोच के ही मुझे बहुत घबराहट होती है। तो इसलिए मैं कभी भी सिजेरियन के बारे में सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प करने वाला, देखने वाला, टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से। तो गाइज़, अभी मैं बना रही हूँ लंच, फ़िश करी बना रही हूँ आज। और साथ में मैं ना यहाँ पे सुबह नारियल पानी भी पिया था, और मैं डेली 1 नारियल पानी पी रही हूँ इस टाइम पे, बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा कपड़े मैंने मशीन में लगा दिया था मेज जाने के बाद, क्योंकि बहुत थोड़ा ही कपड़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। एक्चुअली क्या ही बोलूँ मैं, थोड़ा क्या 2 बाल्टी ही हो गया था। बट मैं आज पता नहीं क्यों, आज थोड़ा सा शरीर में ताकत था, थोड़ा एनर्जी था, तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ।
और इनको धो देती हूँ मशीन में, धो के मैं खुद ही सुखा दूँगी। कभी कभी तो ऐसा होता है मैं कभी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पूरा दिन में लेटी रहती हूँ और हाथ को उठा भी नहीं पाती हूँ ऊपर में। थोड़ा भी काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे अंदर में इतना सारा एनर्जी आ जाता है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी। और 2 बाल्टी हुआ था कपड़ा, तो वही बाल्टी उठा उठा के मैं इधर देखिए टेबल के ऊपर में रख के मैंने सारे कपड़ों को सुखा दिया था। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बॉडी में एनर्जी रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करके। और पता है क्या हुआ था, कल रात को मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी, पूरी रात मेरे ऐसे ही चला गया। और इचिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे ना, क्या ही बताऊँ मैं। और पूरी रात नहीं सोई थी। फिर सुबह 5 बजे जब मैंने देखा घड़ी में कि 5 बज रहे थे, तो मुझे थोड़ा हल्का हल्का नींद आया। 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक मैं पूरा सोई। फिर 9:30 बजे मेरी मेड आई, जब घंटी बजी तब मेरी आँख खुली, हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला। तब मैं जगी हुई थी मतलब, लेकिन मैं बेड पे थी और पूरा नींद में थी उस टाइम पे। बट क्या है कि हस्बैंड भी मुझे नहीं उठाते हैं, बोलते हैं कि सोआ रहो, बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना धीरे धीरे करके करेंगे। तो फिर मैं धीरे धीरे 10 बजे तक उठी। मेरी मेड को ऑब्वियसली वो उसको पता होता है कि क्या करना होता है नहीं करना होता है, तो वो अपना काम करती रहती है सब कुछ। और बेटी भी सोई रहती है क्योंकि अभी स्कूल वगैरह बंद है, और मैं भी सोई रहती हूँ। 10 बजे तक मैं आराम से उठती हूँ, उठ के फिर फ्रेशन अप होके अपना काम करती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। तो कुछ आजकल मेरा ऐसा ही रूटीन चल रहा है। कभी अगर नींद आ जाए तो सुबह 6 बजे ही मेरा आँख खुल जाता है, लेकिन अगर कभी नहीं नींद आता है तो मैं इधर सो जाती हूँ, सुबह थोड़ा देर से उठती हूँ। मतलब क्या क्या ही करे अभी, क्योंकि नींद